और गोबर का कंडा देसी गाय का होना चाहिए, गोबर का कंडा देसी गाय का, और थोड़ा सा देसी गाय का ही घी, और थोड़ा सा अक्षत चावल, बस इतना ही सामग्री लगता है। इसको हम अगर नित्य प्रति करते हैं तो इसके बहुत सारे लाभ तो हैं ही, हम अपने साथ साथ अपने गांव का, अपने समाज का और अपने पर्यावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ 2 मंत्र होता है, बस 2 मंत्र, और इसका नियम है ठीक सूर्योदय के समय और ठीक सूर्यास्त के समय। उसके पीछे कारण यह है कि अग्नि और सूर्य का संबंध है। स्रोत का, अग्नि का स्रोत क्या है? सूर्य ही तो है, तो वो इसका एनर्जी को लेता है। ठीक है, तो अभी हम पहले दीप प्रज्वलन करते हैं, इसमें अग्नि ऐसे जला लेते हैं, उसके बाद थोड़ा जैसे कंडा जलने लगता है तो फिर आपको जैसे घर में करना है तो पहले से 5 मिनट पहले अग्नि को जला करके रखना है, ताकि कंडा थोड़ा जलने लगे, और उस समय हम राइट टाइम, जैसे आज का समय है 6:47 सूर्योदय का, तो ठीक उसी समय में अग्नि में आहुति करें। और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज तेलिन शक्ति माता मंदिर में, इस प्रांगण में तेलिन शक्ति माता महोत्सव पूरे जिले के साहू समाज के द्वारा यह आयोजन किया गया है। और इसमें विविध कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से हम एक नया संदेश आने वाली पीढ़ी को भी देना चाह रहे हैं, और इसी माता महोत्सव के माध्यम से हम अपने पूर्वजों को भी प्रणाम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। आज 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में योग का कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें अभी हम अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अग्निहोत्र यज्ञ के पश्चात हम योग ध्यान पर थोड़ा चर्चा करेंगे और थोड़ा करेंगे, सीखेंगे। तो इस तरह से अग्नि प्रज्वलित करके हाथ में अक्षत और उसमें थोड़ा घी लगा करके तैयार रखना है, और उसका 2 भाग बना के रखना है, क्योंकि हमको 2 आहुति डालना है। बस इतना ही चाहिए, बस इतना ही, इतना काफी है। आप सब देख रहे हैं ना, इतना छोटा, बहुत कम समय और बहुत कम संसाधन में बहुत पावरफुल यज्ञ ये माना जाता है, होता है। कैमरा तो मंत्र याद हो गया सबको? क्या है? सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम न मम। ठीक है, नमः नहीं ना, न मम। और प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम न मम। चलो रेडी है ना? बाकी जो अभी बच्चे जो आए ना, अभी थोड़ी देर शांत बैठना ना, ठीक है? यज्ञ कर रहे हैं। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। अभी थोड़ी देर आंखें बंद कर लें और थोड़ा विश्राम।
एक लंबी गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस को बाहर जाने दें। ओम शांति शांति शांति। और धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। अच्छा है ना, कम समय में देखो कितना पावरफुल। अब मैं इसका प्रभाव तो बता दिया, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था उसके बात करके। तो ऐसा हम घर में भी कर सकते हैं। घर का वातावरण शुद्ध होगा, गांव का वातावरण शुद्ध होगा और पर्यावरण शुद्ध होगा। अगर हम खेती में करते हैं तो खेतों में बीमारियां नहीं आएगी। इतना इसका प्रभाव और इसका रिसर्च है। ठीक है, तो अभी हम योग की बात करेंगे। सब लोग अपना अपना जगह ले लें, यहाँ बच्चे लोग भी बैठ जाएं। अग्निहोत्र यज्ञ। सभी अपने अपने लिए जगह ले लें। तो अभी हम आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं, योग के सत्र को। अभी हम सब मिल करके अग्निहोत्र यज्ञ किए। अभी हम योग के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सभी बच्चे शांत हो जाएं ताकि अच्छे से हम इसको सीख पाएं। आवाज नहीं करें या फिर मैं नीचे आ जाता हूं। तो योग है क्या, योग क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। शाब्दिक रूप से तो ऐसा है, योग यानी होता है जोड़। योग यानी जोड़, मिलन। ये संस्कृत का शब्द है, युज धातु से आया हुआ है और इसका शब्द जोड़ या फिर मिलन। जैसे कोई दो वस्तु है या दो व्यक्ति है, इसका मिलन ही योग कहलाता है। बस ऐसा ही।
तो यहाँ पर क्या है, आप लोग सब सुन रहे हैं ना।